गाइस व्हाट्सअप एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कॉइनेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्लीस्ट कॉइन्स फाउंड इन इंडिया आर द पंच मार्क्ड कॉइन्स इशूड बाय गिल्ड्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुशाना रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया द स्टैंडर्ड कॉइनेज सिस्टम विथ रूलर्स नेम्ड स्क्रैप्ड ऑन कॉइन्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा पॉइंट है, गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुशाना पीरियड आर ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी विच इम्प्लाइज वेरी गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, तो इसलिए आंसर होगा सी। तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने रूलर्स के नाम पर क्या निकाले थे, कॉइन्स निकाले थे। और इन्होंने क्या करा था, स्टैंडर्ड कॉइनेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, एक प्रॉपर शेप और साइज़ और डायमेंशन का। और जो कि कुशाना के टाइम के जो कॉइन्स थे वो बहुत ही प्योर गोल्ड के थे, और जो कि ये दर्शाता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। और गुप्ता पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इम्प्योर थे, और इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिक्लाइन हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following groups performed administrative work in Chola period? First is traders, second is village councils, third is rich peasants. तो यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका आंसर है डी। सभी लोगों ने क्या बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या करे थे, चोला पीरियड में क्या करे थे, परफॉर्म करे थे। तो यहाँ पर विलेज काउंसिल और नाडू जो कि क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, और उन्होंने क्या करा था, जस्टिस और टैक्स कलेक्ट करने का क्या करा था, काम करा था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंडर में आता है। और रिच पीजेंट्स जिनको हम कहते हैं वेलेलाज, है ना, इन्होंने क्या करा था, नाडू के ऊपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा था और सुपरविजन करा था, किसके थ्रू, चोला गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रलाइज चोला गवर्नमेंट, है ना। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को क्या कहते हैं, नगरम कहते हैं, जिन्होंने क्या करा था, टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को क्या करा था, परफॉर्म किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। द किंग मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी। तो ये बिल्कुल गलत है। The system of civil services with officials assigned special duties began during this period. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The concept of territory as a unit of administration took birth in this period. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 और 3 जिसमें होगा, और यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो वैदिक पीरियड में क्या था, किंग जो था उसने मेंटेन नहीं करी थी स्टैंडिंग आर्मी, है ना। वहाँ पर अभी भी ट्राइबल यूनिट्स जो थी वो लड़ाई करती थी, डिफरेंट ट्राइबल यूनिट्स इकट्ठा होती थी और लड़ाई करती थी। तो सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस इसी दौरान क्या हुआ, उसका बर्थ हुआ, जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी के लिए, है ना। क्योंकि एक टेरिटरी एक राजा के पास होती थी और वहाँ से फिर असाइन हुआ सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस। तो ऑफिशियल्स को क्या रहता था, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ जो थी जो करी गई, असाइन करी गई कि उन्हें ये टास्क क्या है, परफॉर्म करना है, जैसे कि आज के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू राइटिंग्स ऑफ मेगास्थनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चंद्रगुप्ता प्रिसाइडेड ओवर पर्सनली इन ओपन सभा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस। ये सही स्टेटमेंट है। इंडियन सोसाइटी वॉज क्लासिफाइड इन 7 एंडोगेमस ग्रुप्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कैपिटल पाटलिपुत्रा वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स एंड द वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कमिटीज़। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक्स। पहला पॉइंट है, इन द रिपब्लिक्स रियल पावर ले इन द हैंड्स ऑफ ट्राइबल और ओलिगार्चीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द ब्राह्मण्स वर गिवन हाई पोस्ट इन दीज रिपब्लिक्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा पॉइंट है, इन द एज ऑफ बुद्धा सर्टन स्टेट्स वर नॉट रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग्स बट बाय पर्सन्स हु वर रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबलीज। तो जी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनको हम कहते थे ओलिगार्चीज, है ना, ठीक है। और ये मोनार्की से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे रूलिंग में। तो चौथा पॉइंट है, इन द प्री मॉडर्न टाइम्स रिपब्लिक्स वर मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉमन देन मोनार्कीज। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्री मॉडर्न टाइम्स में क्या था, मोनार्कीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कॉमन थी। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ब्राह्मण्स को क्या करा था, एक्सक्लूड करा गया था। एक्सक्लूड करा गया था किससे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से, किसमें, रिपब्लिक्स में, है ना। और प्री मॉडर्न टाइम्स में क्या था, मोनार्कीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और क्या थी, कॉमन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, द जनपदास ऑफ द वैदिक एज डेवलप्ड इन महाजनपदास इन बुद्धा एज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महाजनपदास वेर एक्सपेंडेड फ्रॉम पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन द ईस्ट एंड गोदावरी इन द साउथ। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महाजनपदास ऐसे ही एक्सपैंड करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है गोदावरी में साउथ में असमका,
जो कि महाजनपदा थी, और यहाँ पर ये ईस्ट में अंगा महाजनपदा थी, और यहाँ पर वेस्ट में आप देख सकते हैं ये गांधार जो कि महाजनपदा थी, कंबोज जो कि महाजनपदा थी। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में थे, और मेनली महाजनपदास जो थी वो इस इंडो गंगेटिक प्लेन्स में थी। और ये यहाँ पर होने का रीज़न मेनली यही था कि ये क्या था, रिसोर्स रिच प्लेन्स थे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल थे जो कि इन महाजनपदास को ग्रो करने में हेल्प कर रहे थे, और जिसके कारण ये जनपदास से क्या हुई, महाजनपदा में कन्वर्ट हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 इज रिगार्डिंग अद्वैत फिलोसफी। पहला पॉइंट है, इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन गॉड, सोल एंड द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ महाजनपदास। तो दिस इज ऑल्सो राइट। इट एडवोकेट्स भक्ति मार्ग एज द वे टूवर्ड्स मोक्षा। जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि ये जो था ये किसने करा था, ये रामानुजा ने करा था, है ना, रामानुजाचार्य। तो ये तीसरा वाला जो प्रोपाउंड किया था ये भक्ति मार्ग वाला, कि भक्ति मार्ग से ही सेल्वेशन होगा या फिर मोक्ष होगा, ये किसने करा था, रामानुजाचार्य ने। यहाँ पर ये हो गया गलत, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो शंकराचार्य ने क्या करी थी फिलॉसफी, अद्वैत या फिर नॉन ड्यूअलिज्म। उन्होंने ये कहा था कि गॉड, सोल और क्रिएटेड वर्ल्ड क्या है, ये सभी एक है, और कोई भी ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है, रियल डिफरेंस नहीं है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द उपनिषद। उपनिषद में इंटरप्रिटेशन पे ये बेस्ड है, और डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जो कि इन उपनिषद में रहता था, और ये बिलीव किया इन्होंने कि नॉलेज या ज्ञान मार्ग ही है जिससे आपको क्या हो सकता है, सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है। और भक्ति मार्ग वाला रास्ता किसने अपनाया था, रामानुजाचार्य ने, जो कि शंकराचार्य के बाद आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल। दिस स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। ये बिल्कुल सही है। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा इन अल्टरनेट लाइन्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट हैज़ बीन डिसाइफर्ड एंड प्रोवाइड्स ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम। तो ये गलत है, क्योंकि ये डिसाइफर अभी तक नहीं हुई है। डिसाइफर जो स्क्रिप्ट हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुई है, अशोका के टाइम पे जो लिखी गई थी, जेम्स प्रिंसिप ने उसको डिसाइफर किया है। यूपीएससी ने से काफ़ी बार पूछा है, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाता है, और इस चक्कर में बी, डी और सी तीनों एलिमिनेट हो गए, और सही आंसर है ए। तो ये जो है अभी तक स्क्रिप्ट क्या है, डिसाइफर नहीं हुई है, और ये इस पिक्टोग्राफिक फॉर्म में क्या थी, यहाँ पर मेंशन करी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है, तंत्रिक रिचुअल्स इन मिडिवल इंडिया वर फॉलोड बाय लोअर कास्ट ओनली। तो ओनली क्या है, कीवर्ड है, तो क्या ऐसा था, नहीं था ऐसा, इसलिए गलत हो गया। तंत्रिक प्रैक्टिशनर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सैविज्म एंड बुद्धिज्म। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिशनर्स ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिस इग्नोर्ड अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिशनर्स ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिस इग्नोर्ड अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो जी हाँ, ये ऐसा ही हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन जो कि 2 और 3 है, यानी कि सी जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज सी। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर ओपन टू वुमेन ऑल्सो, एंड ये प्रैक्टिशनर्स जो थे इन्होंने इग्नोर किया कास्ट या क्लास डिफरेंस। जब ये रिचुअल्स परफॉर्म करते तो ये सारा डिफरेंस को क्या करा, इन्होंने इग्नोर किया, और ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो थी वो वुमेन और लोअर कास्ट, अपर कास्ट सबके लिए थी क्या, ओपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Temples in South India performed prominent cultural as well as administrative units. With regard to temples of various dynasties, identify the correct combination. First is Hazratjara temple, second is Virupaksha temple, and third is Brihadeshwar temple. तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, ये थंजावुर में है ना, और इसको चोलास ने ही बनवाया था। और विरूपाक्षा टेम्पल और हजारा टेम्पल ये कहाँ पर है, अगर आपको पता होगा तो ये हम्पी में है। और हम्पी को कहाँ रूल, हम्पी किसके अंडर में आ रहा है, विजयनगरा के अंडर में आ रहा है। तो इसका दोनों का क्या होगा, विजयनगरा होगा, यानी सेकंड वाला गलत है, यानी सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाता है ना। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी ओनली। तो विरूपाक्षा टेम्पल जो था विजयनगर में था, जो कि अभी लेटेस्ट नाम इसका है हम्पी। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। आप अपना स्कोर हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।